हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 17 जून से लेकर 23 जून 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली फाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेक्शन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर एंड रिलीज। ओके, यही कार्ड ऑप्शन में आई है। ग्रुप नंबर 1 रिलीज। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 इंटेंट। ओके, इंटेंट। बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ओके, इंटेंट। ग्रुप नंबर 3 मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, रिट्रीट। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, रिट्रीट। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 17 जून से लेकर 23 जून 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके, एंड आपके लिए जो मेन मैसेज में आई है वो है रिलीज़। एक लड़की रो रही है। ओके, एंड बैकग्राउंड में बहुत जैसे होता ना कि कोई टॉर्नेडो चला गया, कोई साइक्लोन हो चुकी है, एंड उसकी बाद की जो पिक्चर आते हैं ना, बहुत चीज़ें टूट जाते हैं, बहुत वृक्ष, बहुत प्लांट यहाँ पर गिर जाते हैं, बहुत ट्री अपरूटेड हो जाते हैं। तो एक बैकग्राउंड का जो पिक्चर है वो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे समझ आ रही है कुछ हुई है, बहुत बड़ा कुछ हुई है। एंड मेन मैसेज में क्या आ रही है? हैव ए गुड क्राई, ग्रीफ इज़ अ डोर वे टू योर डीपेस्ट सेल्फ। एक बात बताया जाते हैं ग्रुप नंबर 1 कि सुख जो होते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं वो आपको स्टेबल नहीं करते, बट आप जब तकलीफ़ में होते हैं आप बहुत तक पेनफुल सिचुएशन का भी एक लेवल होता है। लेवल 1 आप कुछ समझ नहीं पाते, लेवल 2 में आप रोते हैं, लेवल 3 में धीरे धीरे आप एडजस्ट करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेवल 4 में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रेसफुली। तो एक स्टेज होती है लाइफ की, राइट। मुझे आपके लिए एक वाइब्स आ रही है कि पास्ट कुछ ईयर्स हो या फिर मंथ्स से ये विध्वंस चल रही है एंड यू आर क्राइंग। एंड एक मैसेज है, होता है कि रोने से हैव ए गुड क्राई, हम कहते हैं हैव ए गुड डे फॉर यू, बट आपको जैसे बोला जाए कि रो लो ना, क्यों दिल पे इतनी बोझ है? रोने से अगर हल्का महसूस होती है तो इससे बड़ा हीलिंग और कुछ नहीं है। देखते हैं क्यों ये एनर्जी आई है ग्रुप नंबर 1। व्हाई दिस एनर्जी? बट इट्स नॉट ए हेवी एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 रिलीज़ का जब मोड आते हैं ये लेवल 3 का एनर्जी आते हैं, लेवल 4 का नहीं है, लेवल 3 का एनर्जी है। तो ये हल्का हो रही है, कोई बर्डन सा फ्री हो रही है। कोई अपने बहुत ब्लड कनेक्टेड पीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि राह चलते चलते कोई आपको तकलीफ़ देकर जाए उतना तकलीफ़ नहीं होती जितना अपने तकलीफ़ दे देते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर थीम 17 से लेकर थैंक यू 23 जून। ग्रुप नंबर 1 थीम क्या आ रही है आपके लिए? वन टाइम मोर, थैंक यू। व्हाट्स योर थीम ग्रुप नंबर 1 एंड मास्टर कार्ड में देखिए एक कार्ड पे लुक थिंकर कार्ड, जैसे सोचे जा रहे कि एक नेवर एंडिंग स्टोरी में फंस जाना। पास्ट, यहाँ पर पास्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर फ्यूचर दिखाई दे रही है, बट बोला जा रही है प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो, बिकॉज पास्ट काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस आपको दी है, फ्यूचर का तो कुछ पता नहीं अभी, तो अभी प्रेजेंट पर फोको पॉइंट डालो। दैट्स द मेन एनर्जी, क्योंकि अब वो समय आ चुकी है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि आप प्रेजेंट को अच्छा कीजिए। टुडे फॉर टुमारो, आज के हाथ पकड़ के कल आएंगे, राइट। ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे 12 नंबर की एनर्जी आई आपके लिए, 12 पोर्टल आई। ओके, थैंक यू। लुक एट दिस, कुछ चीज़ें रुकी हुई है, पॉइज्ड, सस्पेंडेड मूवमेंट, जैसे थमसा गई है। एक होता है ना कि हवा का जैसे वो बहना बंद हो चुकी है जैसे। एंड देखिए ये एक ऑब्स्ट्रकल भी है,
सडनली हम बचपन में खेलते थे ना, स्टैचू बोल देते थे, वो रुक जाता था। तो एक गेम चल रहा है, जैसे स्प्रिट एक गेम जैसे बैकग्राउंड में आपके लिए आपके साथ चल रही है। एंड यहाँ पर एक पॉज मूवमेंट जो काम बनते बनते सडनली रुक चुकी है, बट लुक मतलब उसकी इमीडिएट कार्ड है चेंज इन द विंड। एंड धीरे धीरे ये एंड नंबर 12 की एनर्जी है 48 एंड नंबर 12। तो ये चेंज की बात हो रही है, कुछ छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आना। ग्रुप नंबर 1 आइदर ये आपकी डेली रूटीन या फिर हैबिट से जुड़ी हो सकती है। बट ये जेब्रा जो है ये बहुत थक चुका है, बहुत एग्जॉस्टेड है। एंड बहुत टाइम से जैसे यहाँ पर बहुत पंछी यहाँ पर वास कर रहे थे एंड ना उसको दिशा मिली, वो उड़ने लगी है। तो जिससे चेंज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स अगर आपको दिखाई दे, एक साइन होगी चेंज की ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। एंड अगर आपको सपने में भी दिखाई दे, बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी देखिए, चेंज इन द विंड मतलब कुछ बन रही है, फॉर्मेशन, घर बनाना होता है ना, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एक 1 बाय 1 ब्लॉक्स यहाँ पर ऐड हो रही है एंड एक बिल्डिंग फॉर्म कर रही है। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप एक झटके में जंप नहीं कर सकते हैं, इस वीक में स्टेप बाय स्टेप काम चल रही है एंड बहुत डीले से काम चल रही है, बट चेंज आ रही है। बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ व्यूअर्स के लिए ये घर बनाने की भी एनर्जी हो सकती है। मतलब कोई अगर आपके पास इस वीक में मंदिर या फिर कुछ रीबिल्ड करने के लिए आपके पास पैसे मांगने आ रहे, तो याद रखिए वो ईश्वर का ही भेजा हुआ कोई दूत है जो परीक्षा लेने आई है। सो कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार 1 रुपये भी उनको ज़रूर दीजिए। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1 व्हाई आई एम फीलिंग दिस, बट यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। कोई अगर शादी के लिए पर्पस में कुछ मांग रही है, कोई नीडी पेरेंट्स, उनकी बच्चे की शादी रिगार्डिंग, आप ज़रूर अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ मदद यहाँ पर कीजिए। ग्रुप नंबर 1 यहाँ इस मदद से आपकी मदद होगी। रेमेडीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो कर्मा बन जाए, जो अच्छा कर्मा आपको एक रिवॉर्ड देकर जाए। सो कुछ व्यूअर्स के लिए घर बनाने की भी एनर्जी हो सकती है। बिल्डिंग ब्लॉक से जैसे स्टेप बाय स्टेप घर सजाना होता है ना, कि इंटीरियर डिज़ाइनर देकर या फिर कारपेंटर हो, कुछ चीज़ें बनाया जा रही है घर में, अच्छी एनर्जी है। ग्रुप नंबर 1 लेट्स सी, कुछ मरम्मती की ज़रूरत है, जैसे घर में आपकी कुछ ऐसी चीज़ है जो फेंकना ज़रूरी है। आई डोंट नो, बहुत पुरानी हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1 व्हाई आई एम पिकिंग दिस आई डोंट नो, बट कंटिन्यूसली चैनल हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो टूट चुकी है, क्रैक्ट आ चुकी है, मार्क आ चुकी है टूटने की, बट स्टिल यू आर यूजिंग दिस। आपको लग रहा है चलो चलते हैं, यही पर यूज़ करते हैं और क्या ज़रूरत है खरीदने की। नो, वो क्रैक्ट मार्क, वो टूटी हुई चीज़ आपकी नेगेटिव एनर्जी को होल्ड कर आपको समझ नहीं आ रही है। सो आइदर एक्सचेंज करें और उसको मतलब नीडी पर्सन को दीजिए। आपकी एनर्जी में, आपकी घर में एक नई चीज़ें आना चाहिए, उसकी एक रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 1। आपकी फ़ोन की जो ग्लास होते हैं ना, एंड्रॉयड हो, जो भी फ़ोन आप यूज़ करते हैं, क्रैक्ट है, चेंज दिस ग्लास, ऊपर का जो ग्लास होते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 17 जून से लेकर, थैंक यू सो मच। 23 जून ग्रुप नंबर 1 one time थैंक यू। मास्टर कार्ड में है, लुक एट दिस। मैं आपको बोल रही थी ना, गड्डी फंस चुकी है। गड्डी लेकर कोई जा रही थी, गाड़ी लेकर, एंड सडनली बहुत मड में गाड़ी फंस चुकी है एंड ये अकेला है, समझ नहीं आ रही किस तरह से गाड़ी लेकर जाए। तो दैट्स द पॉइज्ड मोमेंट। आपने स्टार्ट तो की थी गाड़ी को लेकर, बट ये गाड़ी अचानक से जैसे कार जैसे मड में फंस चुकी है। ओके, देखते हैं, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में एक पॉट हॉल में गिर जाना, एक ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है, बट चेंज आ रही है। ओके, आपकी इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन काम करेंगे। स्पिरिट की एनर्जी है, लुक एट दिस। यहाँ पर कोई रीडर, कोई गाइड यहाँ पर मदद करेंगे आपकी। आपको एवरीडे में अफर्मेशन लेना चाहिए एंड एवरीडे आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखें। कोई टीचर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड मैं तो इसको बाद में देखी कि कोई टीचर मदद करेंगे दिशा देने में, कोई गाइड, कोई फिलोसोफर, कोई गाइड यहाँ पर मदद करेंगे, और आपकी सीनियर, कोई एल्डर, टीचर की कार्ड जो बदलाव लेकर आ रही है और कोई दिशा दिखा रही है।
एंड बिहाइंड अ मार्क्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि नो कुछ भी चेंज तो नहीं हो रही है। लुक एट दिस, बिहाइंड द मार्क्स, बिहाइंड द कार्टन चेंजेस आ रही है, इंटेंशन एनर्जी आ रही है। अपनी गोल, अपने सीक्रेट, आपकी जो भी प्लान है सीक्रेटली उसको एग्जीक्यूट कीजिए। जब तक रिजल्ट ना आए ना बहुत ढिंढोरा मत पीटिए। जस्ट फॉर एग्जांपल आप आईएएस की प्रिपरेशन ले रही है, आप कोई सिविल सर्विस, कोई इंपॉर्टेंट कोई एग्जाम की प्रिपरेशन ले, लोगों को मत बताइए कि आप बोली कि हाँ चल रहा है एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मैं क्या करने जा रही हूँ, उसका नेक्स्ट स्टेप आपको दूसरी पर्सन को मालूम नहीं होना चाहिए। इससे आपकी, मैं नज़र लगने की बात को नहीं बता रही हूँ, बट काम बिगड़ जाएगा। ओके, लेट मी चेक। 909 नंबर दिखाई दे मुझे, 909 ग्रुप नंबर 1। थ्रेशोल्ड पॉइंट में चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके, लेट्स सी। चेंज इनएविटेबल है, कोई पर्सन मदद करेंगे, कोई गाइड। जो पॉज मोमेंट में आप फंस चुकी है, थ्रेशोल्ड पॉइंट, दैट इज़ योर थ्रेशोल्ड पॉइंट, क्योंकि इसी से आप एक जंप लगाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होगी। कोई तो गाइड करेंगे यहाँ पर आपको। ग्रुप नंबर 1, 17 से लेकर 23 जून। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैन यू प्लीज गिव मी 6 काउंट वन टाइम। आप एक ही जगह पर पुश करिए, थोड़ी घुमा फिरा कर काम कीजिए, थोड़ी जैसे मत होता ना कि डिफरेंट तरीके से ट्राई कीजिए। एक ही काम करिए, ठीक है, वही काम थोड़ी डिफरेंट वे में किया जा सकता है। ये डेल कार्नेगी बोलते हैं, राइटर डेल कार्नेगी, कि आप जो काम कर रही हो अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही, थोड़ी और 2-3 वे से देखो हो रहा है नहीं। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। आपकी करियर, वर्क, लुक एट दिस। आप इस वर्ल्ड के इंतज़ार कर रही हैं कब तक। एक हो सकता है विदेश से कुछ जुड़ी कुछ काम काज, या फिर फॉरेन या फिर आउट ऑफ स्टेट का कुछ अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बट इस वीक में थोड़ी इंतज़ार दिखाई दे रही है, प्रिपरेशन दिखाई दे रही है, बट आपको मिलेगा। ग्रुप नंबर 1, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, बट थोड़ी इंतज़ार, थोड़ी पेशेंस की यहाँ पर थोड़ी और डेडिकेशन एंड एफर्ट्स डालना ज़रूरी है। यू विल गेट इट। ग्रुप नंबर 1, डोंट क्विट योर जर्नी। ओके, अभी चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पेशेंस एंड परसिवरेंस के साथ काम चल रही है, बट वर्ल्ड विल बी देयर फॉर यू। ओके, लुक, योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। आपको अपनी यार्ड एलिमेंट बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। थ्रॉट चक्र पर काम कीजिए। हो सकता है कभी कभी लास्ट मोमेंट में जाकर इंटरव्यू रूम क्लियर नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में आपकी वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन, खासकर कुछ नंबर है जैसे नंबर 4 को, नंबर 9 को, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मीठा बोलिए। आपकी मीठा शब्द में बहुत पावर है। वॉट एवर द सिचुएशन इट इज़, आप मतलब होता है ना कि शब्द में पावर है, वर्ड्स हैव पावर। तो यहाँ पर थोड़ी अपनी वर्ड्स, अपनी बोली पर ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरी है, वो एक बात बोला जाता है कि ऐसा शब्द ना बोलो कि सामने वाले को ऐसा चुभे कि वो आने वाले समय काल में भी एक कार्मिक साइकिल खड़ी कर दे, और वो एक रिवेंज लेने के लिए एक साइकिल में आपको ही फंसा दे। तो यहाँ पर बोली पर काम करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन पर। ओके, क्या वर्ड्स में इस्तेमाल कर रही हूँ, वट एवर द सिचुएशन इट इज़। अपने लिए स्टैंड लेना अलग चीज़ है, अपशब्द बोलना अलग चीज़ है। दूसरी है, यार्ड एलिमेंट बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी अस्थमा, साइनस की अगर कुछ प्रॉब्लम है, इस जगह पर थोड़ी कोशिश कीजिए कि बॉडी में स्मूथली यार्ड फ्लो होने के लिए प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये थोड़ी यहाँ पर इन्वॉल्व कीजिए डेली रूटीन में। थोड़ी हाफ एन आवर में इसको इन्वॉल्व कीजिए। आपके पीछे ना मुझे यहाँ पर एक हिम दिखाई दे रही है, जो मैजिशियन को कुछ कहने की कोशिश करे या फिर गाइड करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपकी डाइट चार्ट, फूड को लेकर अगर कुछ गाइडेंस वगैरह दे रही है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आप किसी रेस्टोरेंट पे गई हुई हो या फिर किसी कोई स्ट्रीट फूड स्टॉल से कुछ खाना खा रहे, कोई आपको कुछ बता रहे कि ये स्टॉल ठीक नहीं है, या फिर इस जगह पर खाना खाकर ना फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हुई थी, तो उसकी बातों को इग्नोर ना करें। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, सो आप में भक्ति दिखाई दे रही है। हो सकता है अभी फ्रस्ट्रेटेड है आप, बट किंग ऑफ कप्स जो बहुत शांति से पीसफुल कामिंग एक एनर्जी है, जो थोड़ी लोनली आइसोलेट रहना पसंद करते, भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, अकेले जैसे ईश्वर के पास जाकर वो आप अपने मन की बात बता रही है, प्रार्थना कर रही है, बट ये लोगों के सामने ढिंडोरा पीटने वाली स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ओके, योर लव लाइफ, वेरी बोर्डम वाली लव लाइफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1, 5 ऑफ वॉन्ड्स, अननेसेसरी एनर्जी इंटरैक्शन, 5 ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी ड्रेन होता हुआ दिखाई दे रही है। साथ में 4 ऑफ कप्स, यू आर वेटिंग फॉर दिस कप बट यू कैन गेट इट नाउ।
बिकॉज आप जैसे यहाँ पर थोड़ी बोर हो रही है, बिकॉज कुछ कैवास हुई है, ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, ये एनर्जी रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करे। तो लव लाइफ रिगार्डिंग थोड़ी सिचुएशन जैसे नेक्स्ट वीक में जाकर शायद कुछ बदलाव आएंगे, थोड़ी पॉज सस्पेंडेड मूवमेंट दिखाई दे रही है ऑनेस्टली। ग्रुप नंबर 1 फाइनल गाइडेंस फॉर यू। बहुत सारी जैसे झगड़ा हुई है पार्टनर के साथ, अननेसेसरी, जैसे उन्होंने आपको नहीं समझा, कुछ इस तरह टाइप की सिचुएशन। ग्रुप नंबर 1 एनर्जी को अगर ऐसे क्रिएट हो रही है ना, तो अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं, रिलेशनशिप मैरिड है, कोशिश कीजिए एनर्जी को दूसरी ओर चैनल करने के लिए। अगर सामने वाला बोले जा रही है ना, आप जानते हैं वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं ना अगर शब्द इंपॉर्टेंट है तो रिश्ता हम भूल जाते हैं, अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो शब्द को भूल जाओ। तो यहाँ पर जो है शब्द को भूलना ज़रूरी है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो थोड़ी कोशिश कीजिए साइलेंट या फिर अपने ऊपर फोकस पॉइंट डालिए, क्योंकि अगर आप चुप हो जाएंगे सामने वाला भी थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा। दो हाथ से ताली बजते हैं। आई अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट सिचुएशन होंगे, एंड काफ़ी टाइम में ये होता नहीं है, पॉसिबल नहीं होता साइलेंट रहना, क्योंकि सामने वाला अगर बहुत कुछ बोल रहा है तो आपको भी बोलना पड़ता है। बट फिर भी 4 ऑफ कप्स बोर्डम वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, नॉट वेरी गुड एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 एम्ब्रेस द ट्रूथ, इल्यूशन से बाहर आओ, क्योंकि इसीलिए रिलीज़ कार्ड आई थी कि एक्चुअल में कोई तुम्हें लूटपाट कर रही है, तुम्हारे इमोशंस को लेकर बिजनेस कर रही है, इमोशंस को लेकर डील कर रहा है, बट वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। सो इल्यूशन से बाहर आओ, ओवर थॉट पैटर्न से बाहर आओ, रियलिटी को चेक करो। नेक्स्ट विद दिस पिकअप, रेज योर स्टैंडर्ड। आप ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पर आप वेलकम्ड नहीं है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रही है। सो यू आर पिकअप, यू आर यूनिक, यू आर डिवाइन। सो यहाँ पर रेज योर स्टैंडर्ड का मतलब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो किसी की वजह से आपको अपना प्रोडक्ट की प्राइस कम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप उनको थोड़ी डिस्काउंट दे सकते हैं। रेज योर स्टैंडर्ड का मतलब आपका एक स्टैंडर्ड लेवल है, आप जिसको मेंटेन कर रही है। ओके, ये बहुत ज़रूरी होते खासकर करियर वर्क फील्ड में। इवन आपकी खुद की एनर्जी रिगार्डिंग सेल्फ एस्टीम मोड थोड़ी हाई होना ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 1 एक चीज़ होती है एडजस्ट करना, बट एक्सट्रीम लेवल पर जब आप कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं इसका मतलब आपका एनर्जी ड्रेन हो रही है अब। सो आपको संभाल जाना है क्या अब और नहीं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2 17 जून से लेकर 23 जून 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड आपने इस कार्ड को चूज़ की है। ओके, इंटेंट, जहाँ पर एक लेडी एक जैसे वर्ल्ड टाइप के एक ग्लोब को पकड़ी हुई है, इस लेडी के लिए वो उसका वर्ल्ड है एंड वो मैनिफेस्ट करेंगे उसको। ओके, फोकस योर एनर्जी, देयर इज़ अमेजिंग पावर इन स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। आप इस वीक में बोला जा रही है जहाँ पर भी इंटेंशन, इंटेंसिटी एंड ऑनेस्टी के साथ आप डालेंगे, यू विल रिसीव दिस एंड ये मैनिफेस्ट होगी। फोकस योर एनर्जी, इसको मतलब होता ना कि डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए। ग्रुप नंबर 2, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं तो ये मिलेगा नहीं, बिकॉज इंटेंट, जहाँ पर भी इंटेंशन आप डालेंगे यू विल रिसीव दिस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या थीम आ रही है। थैंक यू। इंटेंशन में पावर है, मैनिफेस्टेशन में पावर है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं 17 जून से लेकर 23 जून। वैसे मरकरी अभी कम्बैस्ट है, वेनस भी कम्बैस्ट है, सूर्य की वजह से कम्बैस्ट हो चुकी है टॉरस में। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 17 जून से लेकर 23 जून क्या थीम है ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम फोकस रहना पड़ेगा, देन यू विल रिसीव। लुक एट दिस, ऑब्जर्वर 49। थैंक यू। देखते हैं थीम कार्ड वीक की क्या थीम आ रही है। मास्टर कार्ड में है बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड को क्रिएट। आई डोंट नो, एक कार्ड दिखाई दी नंबर 4। ये चिता जो है, ये जो चिता है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, फास्ट मूविंग एनर्जी है। ये छोटा सा आउल है जो नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। दोनों में दोस्ती होना तो नहीं चाहिए, बट देखिए यहाँ पर एक फॉर्म की है, इसका मतलब को क्रिएशन। दो ऑपोजिट डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट एनर्जी के दो एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ, बर्ड एंड एनिमल्स के साथ यहाँ पर एक कुछ फॉर्म हो रही है, एग आ रही है, फॉर्मेशन मतलब को क्रिएट करना, दो डिफरेंट एनर्जी के बीच को क्रिएशन। ओके, लेट्स सी,
देखते हैं। एंड आपकी मास्टर कार्ड में आई है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब 1 बाय 1 ब्लॉक्स आ रही है एंड बिल्डिंग फॉर्म करे, कुछ फॉर्मेशन हो रही है स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक बिल्डिंग बनते जा रही है स्टेप बाय स्टेप, एक एक फ्लोर बन रही है एंड ये एक क्रिएट होते जा रही है। नंबर 28 नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करती है, सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। आई डोंट नो, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर जा रही है, इस गोल की तरफ आप पहुंच रही हैं। ओके, आप ऑन द ट्रैक हैं। ग्रुप नंबर 2 आप ऑन द ट्रैक हैं। देखते हैं नंबर 10 का एनर्जी काफ़ी है। नंबर 28 ऑल्सो 10 पोर्टल आई है, मतलब कंप्लीशन, अब थ्रेशोल्ड पॉइंट में आ चुके हैं ऑलरेडी। ग्रुप 1 पे वो एनर्जी है कि वो थ्रेशोल्ड पॉइंट में रुक चुके हैं। आप थ्रेशोल्ड पॉइंट से अब मूव करेंगे, आप बाहर जाएंगे एक फाइनल पुश के थ्रू से। यस, ओ माई गुडनेस, नंबर 28 नंबर 10 एंड 46 नंबर, मतलब 310 की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब 111 की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब 3 आया, 3 की एनर्जी आई, राइट। ओके, oh my god, group number 2, look at this number 19 number 10, so 10 10 10 10 चार 10 की एनर्जी है। बट सरप्राइज, ये वीक कुछ सरप्राइज लेकर आ रही है, कुछ कंप्लीशन, कुछ फाइनल मोमेंट लेकर आ रही है ग्रुप नंबर 2। इत्तेफाक नहीं हो सकता, मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। मैं सच में स्माइल करी ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर जो मे फर्स्ट कार्ड आई है अनफिनिश सिम्फनी, एक स्टोरी, एक अनफिनिश बिजनेस जो कंप्लीट होकर भी कंप्लीट नहीं हो रही थी। दिस इज़ द रीजनरेशन। ओके, जैसे कोई वॉल्केनिक इरेप्शन हुई है एंड फिर से जैसे वो पत्ता, वो वृक्ष मर ही चुकी थी, फिर से पत्ता आ रही है, एक रीजनरेशन, रीबर्थ होना। क्या क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ चीज़ों पर एडजस्ट किया जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए नंबर 10 का इस तरह से आना आपकी रीडिंग में, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक से एक चीज़ आ रही है कि लॉस थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड, जो मतलब होता है ना कि स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड और यू विल रिसीव दिस स्टोलन थिंग, जो चोरी हो चुकी थी या फिर चला गया था वो लौट कर आए, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपको लग रही थी वो चला गया है बट वो लौट कर आए। बिकॉज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है, आपकी बिहेवियर में, आपकी एटीट्यूड में हो सकती है, सामने वाले की हो सकती है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ी एक रीज़न बनेंगी ये 2 कार्ड को एक्टिव करने के लिए, इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए। वो वाओ ग्रुप नंबर 2, बस अब इंटेंशन डालो, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पर होगा, मतलब ये बिल्डिंग फॉर्म करेंगे यहाँ पर। ओके, 4-10 की एनर्जी है, मतलब इट्स ऑल अबाउट कंप्लीशन। आपके जीवन की इस अनफिनिश सिम्फनी अब कंप्लीट होने जा रही है। ओके, मतलब कोई टावर मूवमेंट क्रिएट हुई थी पास्ट में, अब वो रिबिल्ड हो रही है। जैसे होता ना कि एक बिल्डिंग थी वो टूट चुकी थी टावर की वजह से, अचानक से कोई सडन थंडरस्टॉर्म की वजह से फिर से जैसे मरम्मती किया गया, उसको जैसे फिर से ठीक किया गया। सो एक ऐसी एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी में बहुत करेक्शन की एनर्जी आ रही है, जैसे पास्ट की गलती को करेक्शन कर कर वो ठीक हो गया, बिकॉज यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, वाव वाला थीम है, राइट। ग्रुप नंबर 2 17 से लेकर 23 जून। वन टाइम, थैंक यू। एक कार्ड ऑटोमेटिकली आई, हीलिंग लाइट, स्पिरिट का एनर्जी है। हीलिंग लाइट, देखिए एक लेडी, उसके पास ह्यूज हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से वो खुद का कल्याण के साथ दूसरों को भी कल्याण कर रही है। एक स्पिरिचुअल टीचर की एनर्जी की बात हो रही है, राइट। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। हो सकता है कोई गाइड आपकी मदद करे। ओके, हीलिंग लाइट का एनर्जी आ रही है। ओके, वन टाइम मोर देखते हैं। ओह वेट, लुक एट दिस कार्ड, 2 कार्ड, दोनों कार्ड में यहाँ पर भी ग्लोब है, राइट। लेडी पकड़ी हुई है एंड यहाँ पर भी ग्लोब, एक लेडी पकड़ी हुई है। सो समथिंग लाइक कुछ कोई देना चाहता है, गिफ्ट्स। वन टाइम मोर देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, मास्टर कार्ड थीम। ओके, व्हाट इज योर मास्टर कार्ड? ओह, कमिटमेंट,
मैं एक्चुअली क्वेश्चन कर रही थी कि क्या देना चाहते हैं, बिल्कुल उसी कार्ड में आई है कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करना। ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। देखिए इवेंट कार्ड में आई है मास्टर कार्ड, कुछ पेपर वगैरह साइन करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से जुड़ी हो सकती है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच या फिर दो कंपनी के बीच हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, ये डेफिनेटली कमिटमेंट है। ओके लेट्स सी, आपने इंटेंट कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पर इंटेंशन आई है बिहाइंड द मार्क्स, रीजनरेशन, लेटिंग गो एंड विद दिस प्लानिंग एंड एक्शन। मैं आपको यही बोल रही थी, जो चीज़ें, जो डोर बंद हो चुकी थी आपको लग रही है वो डोर ओपन होने जा रही है, जिसको आप लेट गो करना चाहते थे बहुत बार, बट वही डोर आपके लिए जैसे यहाँ पर ओपन होंगे। बिहाइंड द मार्क्स, जैसे मुझे लग रहा है कोई आपको मतलब किसी की फीलिंग्स को लेकर हो सकती है, थोड़ी आपको लगे वो चीज़ें अनफिनिश्ड है या फिर वो बता नहीं रहा, ऐसी कोई अनफिनिश्ड रिलेशनशिप कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, वो सामने आ रही है। बिकॉज देखिए यहाँ पर प्लानिंग एक्शन है, एनर्जी वाइज मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के बिल्कुल नीचे प्लानिंग एक्शन का कार्ड है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये आपकी बिजनेस या फिर वर्क फील्ड रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप रिगार्डिंग प्लानिंग एक्शन, हाउ टू एग्जीक्यूट एंड फॉर्म दिस बिल्डिंग हियर। ब्यूटीफुल एनर्जी है, लेट्स सी। Thank you. ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, 17 जून से लेकर 23 जून, 17 जून से लेकर 23 जून। वर्ल्ड में आप किसी जगह पर काफ़ी स्टक महसूस कर रही है ग्रुप नंबर 2, जैसे आप अटक गई है किसी जगह पर करंट टाइम फ्रेम, ऐसा लग रहा है आपको। ओके देखते हैं, करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। लव लाइफ में चेंजेस, 3 ऑफ कप्स एनर्जी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, पार्टी, करियर, वर्क, फील्ड। लुक एट दिस, आपका मेहनत रंग लाया, अगेन 10, ओ माय गॉड। ग्रुप नंबर 2 हो गया 9 एंड 10 ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो यहाँ पर एक बोलते हैं कि युद्ध की मैदान में अगर कोई हो जो लड़ रहा है अकेले एक जगह पर, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स एग्जैक्टली वही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। देखिए इसके हाथ में ना पट्टी बांधी हुई है, इसकी सर भी फट चुकी है, बट वो अपनी वॉन्ड्स को लेकर रेडी है कि अटैक होगा मैं फिर से काउंटर अटैक करूंगा। तो यहाँ पर एक वो 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो जिद भी होती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड दिस इज द 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कंक्लूशन हियर। मुझे आपकी करियर वर्क फील्ड में कंक्लूशन दिखाई दे रही है, एक ब्यूटीफुल रिजल्ट दिखाई दे रही है। बस मैदान पे टिके रहिए, फोकस रहिए, इंटेंशन डालिए, ओके। या फिर कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होने की एनर्जी आ रही है, नई एक शुरुआत हो रही है करियर वर्क फील्ड में, नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ। एंड यहाँ पर एक फैमिली सपोर्ट, जैसे कोई दुआ मांग रहे हैं आपकी पर्टिकुलर कोई पर्सन आपकी करियर वर्क फील्ड रिगार्डिंग, उनकी दुआ जैसे आपको लगेंगे। ओके, योर हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो बॉडी में वाटर एंड एयर एलिमेंट का अच्छा बैलेंस होना चाहिए। बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, एयर एलिमेंट बॉडी में फ्लो होना अच्छी तरह से, प्राणायाम, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह कीजिए। कोल्ड कफ से जुड़ी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है थोड़ी, जैसे मुझे वाइब्स आ रही, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स खो गई थी इस पानी में, इस पॉन्ड में, तो कोई डुबकी लगाई एंड इस एस ऑफ शॉर्ट्स को लेकर आई, तो ये हेल्थ पर एनर्जी में है। सो थोड़ी जैसे कोल्ड कफ से जुड़ी दिक्कतें, थोड़ी शॉर्ट टर्म में थोड़ी फीवर, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी दिखाई दे रही है। बहुत माइनर कुछ बहुत मेजर कुछ इशू यहाँ पर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आप देखेंगे इस वीक में कुछ होता ना, कुछ आपको लगता है कि स्पिरिट आपके साथ नहीं है, आप जो भी करना चाहते हैं उल्टा हो जाते हैं, बट क्या पता इस वीक में ऐसा कुछ काम हो कि आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा दें। ओके, दिस इज एम्परर, एरीज एनर्जी एंड मंगल का प्रभाव जिनकी कुंडली में होते हैं ना, अगर पॉजिटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट हो, वो बहुत सच्चे दिल के होते हैं, वो दिल खोलकर देना चाहते हैं, दिल खोलकर शेयर भी करते हैं। मुझे इस वीक में आपके लिए वो एनर्जी, वो मंगल का प्रभाव, वो इमोशंस, मंगल बहुत प्योर प्लैनेट है अगर ये पॉजिटिवली चैनल हुई। राहु या फिर शनि के जैसे मैलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट अगर नहीं है, मंगल के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट हो, तो इससे बड़ी प्योर एनर्जी कुछ हो नहीं सकता। ओके, आपकी लव लाइफ की बात करें, बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रैवल जुड़ी है, जैसे एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, बिकॉज चैरियट कोई घोड़ा लेकर एकदम से टगमग कर आ रही है आपकी तरफ। 12 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, ऑल्सो 12 पोर्टल
12 नंबर के लिए बोला जाता है, एक लव का पोर्टल है ये। एंड अभी मुझे ये दिखाई दी, हो सकता है आपके लिए मतलब +3 मंथ्स, मतलब अभी जून चल रहा है, ठीक है, जून का रीडिंग हो रही है। सो अगस्त सितंबर के महीने लव लाइफ रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए। ओके, डेथ एंड चैरिट का एनर्जी आ रही है, जैसे एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का एक लव लाइफ का एनर्जी आ रही है, जैसे कोई जियोग्राफिकल डिस्टेंस में है। देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है विद दिस कैंसर एनर्जी, दोनों ही वाटर एनर्जी है। सो एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि डेथ एक्चुअली पीछे से कोई आ रही है, दैट्स आवर पास्ट एंड दिस अ चैरिट, तो वो पीछे से आ रही है। ओके, सो आई डोंट नो, मैं देखिए एक्स की बात तो बिल्कुल नहीं करी हूँ, बट यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन एंड पार्टनर, एंड यहाँ पर एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, बट अभी नहीं, बट ये रीयूनियन का जैसे टाइम फ्रेम चल रहा है, मतलब ये बेस प्लेटफॉर्म बन रही है, इसकी प्लानिंग चल रहा है, यहाँ पर एक्शन एंड प्लानिंग का एनर्जी चल रही है। ओके, लेट मी चेक और क्या गाइडेंस है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपसे बात करेंगे, ग्रुप नंबर 2 लॉन्ग डिस्टेंस में बैठकर देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, resilience, rise above turbulation. Okay, look at this, स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपके लिए ना कोई पैरासूट वगैरह नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, स्टेयर केसेस पकड़कर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड रेजिलियंस एक चीज़ की भाव सारी क्या, बहुत बड़ी ऑब्स्टकल्स एंड अगेन दिस ग्लोब हियर। देखिए ग्लोब जब आते हैं ना, ये ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है, यू नो, जब ग्लोब आ रही है अर्थ को रिप्रेजेंट करे, लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करी है यहाँ पर। सो राइज अबव, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई ऑब्स्टकल से बाहर आना। इस वीक में आप नोटिस करेंगे किस तरह से एक बहुत बड़ी ऑब्स्टकल से बाहर आ रही है एंड स्पिरिट आपको मदद कर रही है। एंड इतनी सारी 10 का नंबर आई है, इत्तेफाक नहीं है। ग्रुप नंबर 2 डव, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, लुक दिस अगेन, ग्लोब, पृथ्वी का एनर्जी आ रही है, जो वर्ल्ड कार्ड है आई मीन टैरो में। ओके, डव, टेक ए लीप ऑफ फेथ, आगे बढ़ो लीप ऑफ फेथ के साथ, एक्शन लो, आगे बढ़ो, इंटेंशन डालो, यू विल रिसीव दिस एंड दैट्स वाई लुक एट दिस। कुछ आपको अगर कुछ कहना हो, बिकॉज यहाँ पर दोनों जगह पर ना कुछ रिसीव किया, मतलब कुछ दिया जा रही है। तीनों कार्ड को देखिए सेम फॉर्म में आई है, यहाँ पर भी कुछ दिया जा रही है, यहाँ पर भी कुछ दिया जा रही है, यहाँ पर भी कुछ दिया जा रही है। सो अगर आपको कुछ कहना है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह किसी को देना है, कुछ सॉरी थैंक यू बोलना है, सो डू दिस। ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है। ओके, कोई आपको ये बता सकता है, मुझे लग रही है यहाँ पर थोड़ी रेसिप्रोकेशन की एनर्जी है, आप बोलेंगे वो भी उसको एक्सेप्ट करेंगे ग्रेसफुली, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनेंगे। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकती है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, 17 जून से लेकर 23 जून 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ एंड इंट्यूटिवली अपने रिट्रीट कार्ड को चूज़ की है। जैसे समुंदर के किनारे अगर आप जाते सी बीच में, छोटे छोटे जो स्नेल यहाँ पर दिखाई देते ना, जैसे आइसोलेट होकर कोई पड़ी हुई है, बट ऐसा नहीं है उस आइसोलेशन में तकलीफ़ है, जैसे वो उसका रिचार्ज हो, वो रिचार्ज हो, जैसे बैटरी ख़त्म होने के बाद हम चार्ज करते हैं ना बैटरी को, ये एक्चुअली वो वीक है रिचार्ज का, रिट्रीट का। ओके, एंड मेन जो मैसेज है, टेक ए मिनी रिट्रीट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर सोल। अपने दिल की सुनो, बाहर की शोर को बंद करो, लोग क्या कह रहे हैं उसको थोड़ी बंद कर कर अपने दिल की सुनो। इस वीक में आपकी एनर्जी में ना थोड़ी जैसे वो हर्मिट वाला मोड आ रही है, मुझे टैरो का वो हर्मिट का एनर्जी, 4 ऑफ शॉर्ट्स वाला एनर्जी, जहाँ पर हीलिंग हो रही है, बहुत सारी रेमेडीज़ हो रही है, मंत्र जाप हो रही है, चैंट हो रही है, बाहर की शोर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की मोड में नहीं है। अगर सेलिब्रेशन चल भी रही है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। लेट मी चेक क्या थीम है ग्रुप नंबर 3, 17 जून से लेकर 23 जून। थैंक यू। 17 जून से लेकर 23 जून, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए घर साफ हो रही है,
होता है ना कि ड्रॉयर से कुछ चीज़ों को आप बाहर फेंक रही है कि शायद वो चीज़ ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत और यूज़ करने लायक नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें भी इस वीक में ग्रुप नंबर 3 आपके लिए दिखने को मिलेंगे। बहुत एक्सपायर कर चुके बहुत सारी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, शायद ये आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे घर में पड़ी हुई है बट आप उसको यूज़ भी नहीं करते हैं ना, आप डोनेट करती है वो, जैसे गैदर कर कर अपने आप रखी हुई है। सो रिलीज़ दिस। थैंक यू। डिक्लटर होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3। वन टाइम स्पेस नहीं है, जैसे स्पेस होना घर में, स्पेस, हवा बहना बहुत ज़रूरी है, जैसे चीज़ों की वजह से बहुत स्टक हो चुकी है एनर्जी वाइज। ओके, योर मास्टर कार्ड एंड योर थीम। थैंक यू। लुक ए लेग अप। आप किसी मतलब यहाँ पर देखिए मम्मा बियर है, मम्मा पोलर बियर है, छोटा सा बियर उस कोशिश कर रहा है लैडर की फॉर्म में ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, या फिर थोड़ी जैसे सहारा की ज़रूरत है, कंधों की ज़रूरत है, देन ये छोटा बियर ऊपर पहुंच पाएंगे। तो इस वीक में आप ऐसे कोई मेंटर, गुरु, फिलोसोफर, गाइड या फिर घर की कोई बड़े सदस्य, मदर हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें थोड़ी क्लाइंबिंग अप में, थोड़ी आगे बढ़ने में, या फिर कोई आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ओके, लेट्स सी क्या थीम आ रही है। डीप नोइंग। लुक एट दिस कार्ड। नंबर 34 एंड 43 रिफ्लेक्टेड होकर नंबर आई है, 43 एंड 34। कौन आपकी शत्रु है, कौन आपकी मित्र है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। जैसे ये इसकी बहुत बुरी एक एक्सपीरियंस आपको हुई है पास्ट में, सो आपके पास वो आप इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। दूसरी है डीप नोइंग का एनर्जी है, ये आउल स्पिरिट है। सो आउल से हम हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, हाई प्रिस्ट वाला एनर्जी को देखते हैं। डीप नॉलेज, विजडम गेन करना। पर्टिकुलरली मैं शुरू में एक बात बोल रही थी कि रात्रि में जैसे गहरी मंथन दिखाई दे रही है किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, रात्रि के टाइम पर में एनर्जी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। ओके, पर रिफ्लेक्टेड नंबर आपको दिखाई देंगे वॉट एवर द नंबर। 43 एंड 34 नंबर 7 आ गया, केतु आ गया, लिबरेशन, मुक्ति देना करंट स्टक सिचुएशन से, बट रियली वेरी पेनफुल सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ। लुक एट दिस पॉइज्ड कार्ड हियर। स्थिति बहुत गंभीर है, जैसे चीज़ें मूव नहीं कर रही है एंड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हो, ऑब्जर्वर की मूड में है, नॉट लाइक स्पीकर मोड। एंड बाय द बुक नंबर 11 कार्ड हियर। स्टेप बाय स्टेप देखिए किस तरह से ये हाथी इसको फॉलो करे, ये हाथी इसको फॉलो, मतलब रूल रेगुलेशन मेंटेन करना। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको वीसा चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट वगैरह करना पड़ता है, तो मुझे यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह हो रही है, तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बट इस वीक में थोड़ी कोशिश करेंगे, चीज़ें डिले हो रही है आपके लिए। मरकरी कम्बैस्ट है बाय द वे, यहाँ पर वेनस भी कम्बैस्ट है, चीज़ें डिले होता जा रही है। दूसरी एक चीज़, आप कुछ कह रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल परिवार वाले को, सामने वाला कुछ और ही समझ रही है, तो इस टाइप की एक चीज़ की वजह से भी चीज़ें डिले होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। बाय द बुक आपको एक चीज़ बोला जा रही है कि फॉलो योर रूटीन, फॉलो योर डेली रूटीन। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपके घर में बहुत एक्सपायर किया हुआ कुछ प्रोडक्ट है, सामान है, और फूड हो सकती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकती है, स्किन केयर प्रोडक्ट हो सकती है, आप फेंक दीजिए उसको यूज़ ही ना करें। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 17 जून से लेकर 23 जून। वीकेंड में जाकर चीज़ें मूव करना शुरू करेंगे। वीक जब स्टार्ट हो रही है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आप कलेक्ट कर रही है, आप ले रही है, बट मिडिल वीक में चीज़ें थोड़ी पॉस्ट नज़र आ रही हैं। एंड वीकेंड में जाकर हो सकता है किसी की मदद से चीज़ें मूव करना शुरू करें, आपकी कैरियर वर्क फील्ड हो, कोई दिशा आपको मिले। बट ओवरऑल आपका वीक का एनर्जी देखिए, थोड़ी स्नेल जैसे कोई रेस्ट ले रहा है, वन टाइम मूव, जैसे आपको बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा गपशप करना, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ में जाना आपको पसंद नहीं आ रही है। ओके, बिहाइंड द मार्क्स, इंटेंशन एंड लविंग मैन। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है जो बिहाइंड द कर्टन आपको बहुत चाहते हैं। लविंग मैन, डजेंट मैटर इज मैन और वुमेन, बट बिहाइंड द मार्क्स कोई फ्रेंडली पर्सन
बट एक्चुअल में होल्डिंग ए रोज बुके फॉर यू, जो चाहते हैं जैसे ट्राई कर रहे हैं हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। सो इस टाइप की एक चीज़ है, बिहाइंड द मार्क्स है ये सिचुएशन। ओके लेट मी चेक। या मिरर वीक में इंटेंशन में थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है, एंड आपकी सभी कार्ड इंटेंशन से आई है ग्रुप नंबर 3। देखिए यहाँ पर डीप नोइंग, मतलब एक लेडी एम्प्रेस दिखाई दे रही है जो मैंशन की ओर जा रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम वीक जब स्टार्ट हो रही है, कोई सपने में आपको मैंशन घर वगैरह अगर दिखाई दे रही है, और कोई पिलग्रिमेज, कोई ज्योतिर्लिंग, कोई बड़ी मस्जिद हो अगर आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब आप उस जगह पर जाएंगे, टिकट बुक करेंगे, एक कॉल है। ओके ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। एंड आई डोंट नो, जैसे अगर चीज़ें आपको लग रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है टेक स्टेप्स, टेक इनिशिएशन। ग्रुप नंबर 3 आप मिड वीक में काफ़ी बैक एंड फोर्थ करिए चीज़ों को लेकर, यहाँ पर स्टेप्स लेंगे या नहीं लेंगे उसको लेकर ही आप जगलिंग करें। मिड वीक में काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है विद दिस बॉयज सिचुएशन। चीज़ें एक बार यस हो रही है, एक बार नो हो रही है, तो इस टाइप की सिचुएशन मिड वीक में देखने को मिल सकती है। काफ़ी कन्फ्यूज मिड वीक में है। एंड हिडन मोटिवेशन एंड बाय द बुक, देखिए धीरे धीरे किसी का मोटिवेशन, किसी का ट्रू इंटेंशन सामने आ रही है कि वो तो फैमिली चाहता है। लोग किस तरह से एक फैमिली कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की जैसे एक बेस प्लेटफॉर्म बन रही है। खासकर किसी की हिडन मोटिवेशन, ट्रू फीलिंग्स सामने आएगा, पेस रिवेल होगी वीकेंड में जाकर, पॉसिबिलिटी है। आपको उससे पहले ही आभास मिल जाएगी वीक की स्टार्ट से ही, बट मिड वीक में आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे चीज़ों को लेकर। ओके लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं टैरो से। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ 17 जून से लेकर 23 जून 2024 ग्रुप नंबर 3। दिस इज जस्टिस कार्ड। पर्टिकुलरली आप किसी पर्सन से डील करें, वो बहुत ज़्यादा कैरियर वर्क पर अभी फोको पॉइंट डालकर बैठे हैं, बट उसका हिडन मोटिवेशन है आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन। खासकर अगर आप पार्टनरशिप में है, कोई ऐसी पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली है अंदर उसके ड्रेस के अंदर। लुक एट दिस कार्ड। ओके आप किसी पर्सन को बहुत टफ देख रही है, बहुत रिजिड देख रही है, किसी पर्सन को जैसे आप मिसअंडरस्टैंड कर रही थी पास्ट में, बट बिहाइंड द मार्क्स देयर इज ए लविंग मैन और वुमन जो शायद स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 ओके ग्रुप नंबर 3 करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। करियर वर्क के लिए देखते हैं। वाओ, मैजिशियन और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 3 इस वीक में मनी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव। 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंतज़ार भी है, जहाँ पर आप किसी स्कॉलरशिप हो, कोई एग्ज़ाम की आप रिजल्ट का वेट करी है, बट 9 ऑफ पेंटिकल्स प्रिपरेशन हो चुकी है, जैसे मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ या फिर ऑलरेडी दे चुकी हूँ, मुझे रिजल्ट का वेट है। मैजिशियन, हायर स्टडीज़ रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, पीछे एक हैंड है जो इसको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो कोई एल्डर, कोई सीनियर अगर आपको कुछ गाइड करी है तो लिसन टू देम। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश किया जाएगा आपकी पाथ को लेकर, आपकी कर्म को लेकर। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, आप ऑन द ट्रैक है। ग्रुप नंबर 3 आप अपनी करियर वर्क फील्ड में, वैसे शोर बहुत है, जैसे आप काम भी कर रही है ना, उसको लेकर जज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि तुम ऐसे कर रही हो या आगे जाकर ऐसा नहीं होगा, अभी तो चल रहा है बाद में जाकर नहीं होगा, कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर डिमोटिवेट कोई कर रही है, कर देम। आपकी करियर वर्क फील्ड आप ऑन द ट्रैक मुझे नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 3 मैजिशियन की एनर्जी, हायर स्टडीज़ की एनर्जी है। ओके टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, व्यापार बिजनेस रिगार्डिंग कुछ प्लान आपका है, आप ऑन द ट्रैक है। ग्रुप नंबर 3 हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। थैंक यू। ओके आपकी हेल्थ की अगर बात करें, जैसे आपने होता ना कि एक ट्रीटमेंट चला है एंड आप उससे रिकवर कर रही हैं, कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू है तो आप रिकवर करिए इस वीक में। ग्रुप नंबर 3 ओके जैसे सडनली कुछ रिलोकेशन हुई है या फिर कुछ ट्रैवल की वजह से बहुत एग्जॉस्टेड आप है, उस जगह पर भी रिकवरी है आपके लिए,
इवन आपके लिए थोड़ी ज़रूरत है आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर रिसेंट कोई टूर ट्रैवल नहीं हुई है तो थोड़ी टूर ट्रिप प्लान वैकेशन की थोड़ी मतलब प्लान कीजिए। आपको थोड़ी वेदर चेंज की ज़रूरत है या फिर कुछ भी नहीं, सिंपल अगर आप अपनी पास के नियर बाय एरिया में कोई पार्क है, कोई ऐसी वाटर बॉडीज़ है, लेक है, पॉन्ड है, तो उसकी साइड में जाकर, उस तट में जाकर थोड़ी बैठिए, देखिए आपकी एनर्जी हील होंगे। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग जैसे मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप अपना अगर कोई डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप 555 टेक्निक का इस्तेमाल करी है, कुछ जर्नलिंग करी है, तो उसको आप सीक्रेट प्लेस में रखिए जो लोगों की नज़र में ना आए, लोग उसको देखें नहीं, क्या आप मैनिफेस्ट करें, क्या आप विश करें, डिज़ायर, वो थोड़ी लॉक होना चाहिए ना, एक अच्छी जगह पर, मतलब अच्छी सेफ प्लेस में वो होना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, आई डोंट नो मैं नंबर 4 की बात क्यों की, ये 4 कार्ड ही आई हुई है। सो 4 मीन स्टेबिलिटी, स्पिरिट पर भरोसा रखिए। मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी दिखाई दे रही है कि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होता ही नहीं है, जैसे स्पिरिट मेरी सुनते ही नहीं है। तो एलिगेशन मत लगाइए, स्पिरिट एक प्लान कर रही है आपके लिए, वो एग्जीक्यूट होगी, बट की को इस्तेमाल कीजिए, चार्म में की को इस्तेमाल कीजिए। ग्रुप नंबर 3 देखिए, लॉक एंड की से बहुत सारे यहाँ पर टोटका वगैरह होते हैं, या फिर आप अपने विश को लिखिए 11 टाइम्स, उसकी जगह पर एक की भी रखिए। ओके, एंड उसको अपने पिलो के नीचे रखिए। ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, बट मुझे अचानक से ये रेमेडीज़ आई, एंड आपको करनी चाहिए कोई पर्टिकुलर विश जो अफर्मेशन के फॉर्म में आप लिखेंगे। ओके, योर लव लाइफ, एक पर्सन हर्मिट एंड किंग ऑफ शॉर्ट जिसको बहुत रिजिड देख रही है, बट है तो वो पर्सन बहुत ही लविंग पर्सन, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग, बट बिहाइंड द कर्टन है। बिकॉज हर्मिट एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, रैशनल थॉट पैटर्न, साथ में यहाँ पर बहुत डीप इमोशंस, इस दोनों के चक्कर में लव लाइफ थोड़ी सफोकेटिंग वाला सिचुएशन लव लाइफ में थोड़ी दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कोई प्लान कर रहा है आपकी तरफ, कोई आप पर नज़र रखे है बिहाइंड द कर्टन। जैसे यहाँ पर चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, नहीं पर्सन सोच रहा है हाउ टू एग्जीक्यूट दिस, हाउ टू टेल, हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। किंग ऑफ शॉर्ट्स में रैशनल थॉट पैटर्न होते हैं, बहुत लॉजिकल, क्या मतलब वो आपकी इंटेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा वर्डिड है कि क्या वो चाहते हैं। यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन है, दिस पर्सन इज सो कन्फ्यूज्ड। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। जैसे पास्ट में बहुत क्लैश हुई है, नाउ दिस पर्सन इज वर्रिड। Will you accept or not? Will you accept this person or not? Group number 3, love life is with me next 7 days में। कोई अपने इमोशंस को गट करने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट कर नहीं पा रहा है पर्सन। रिबर्थ हियर विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स में ही आपको बोल रहे थे, बहुत टाइम से किसी ने अपने इमोशंस को गट करा है, या फिर बहुत डिफेंसिव मैकेनिज्म लेकर बैठे थे, एंड वो जैसे गुफा से बाहर आ रही है। मैं आपको बोल रही थी, एक बच्चा गुफा से बाहर आ रही है, रैबिट का एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक शंखध्वनि है, या फिर जो अनाउंसमेंट होते हैं गैब्रियल करते हैं। सो यहाँ पर जैसे कोई छुप रहा था, फेस रिवीलिंग की एनर्जी आ रही है, या फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगे दिस इज़ द पर्सन। लेट मी चेक आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 3, thank you. Oh, nurture your relationship. Look at this. Oh, Gabriel is here. मैं गैब्रियल की बात बोल रही थी, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। गैब्रियल जब आई है तो कम्युनिकेशन है। गैब्रियल यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट, डेट डिक्लेयर करना, या फिर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। एंड दूसरी है फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। सो जज ना करें एक दूसरे को। अगर रिलेशनशिप को अप्रोच कर रहा है विद दिस लविंग मैन, अगर पास्ट की कुछ गलती को लेकर कुछ बात हो रही है, सो जज ना करें उनको। देखिए यहाँ पर फ्रेंडशिप का एनर्जी, कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, कोई आगे मार्क्स को छोड़कर जैसे कोई बुके लेकर आगे बढ़ रही है। दिस द लविंग पर्सन, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, लाइक किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स टाइप एनर्जी। एंड लुक एट दिस, ए लेग अप, एक मम्मा एंड चाइल्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। सो यहाँ पर एनर्जी वाइज जैसे किसी का इमेच्योरिटी पहले शो करा था, नाउ कमिंग विथ मेच्योरिटी, राइट। सो यहाँ पर थोड़ी वो वाइब से, सो गेट रेडी फॉर दिस। गैब्रियल इज हियर फॉर क्रिएशन, बर्थ, चाइल्ड कंसेप्शन। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।